हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम अपना न्यू ब्लॉग लेकर आ गए हैं, कुछ संडे स्पेशल। और यहाँ आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और यहाँ खोने का मतलब है हमारी मेहनत, क्योंकि हम लोग कार उठा के 3 तिगाड़ा वाला काम करने जा रहे थे। और यहाँ पास से जैसे ही अपने गेट की ओर पहुँचते ना, तो यहाँ काफ़ी लेडीज़ें पंचायत करने रहती हैं। चलो कोई नहीं, उनको करने दो, हम लोग अपना काम करते हैं। फिर यहाँ गेट से एग्ज़िट करके जाना पड़ा था 1 किलोमीटर शॉप, जहाँ पास सब्जी से लेकर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगी। यहाँ सोसाइटी में तो कई शॉप है, 2-3 शॉप है, पर वहाँ पास ना आपको वेजिटेबल अच्छी नहीं मिलती। बाकी सामान तो मिल जाएगा, पर वेजिटेबल कम क्वांटिटी में अच्छी मिलती है। तो यहाँ 1 किलोमीटर एक अंकल की शॉप आती है, वो बहुत ही अच्छी मतलब कि सब्जियाँ रखते हैं। सुबह के टाइम जाओ तो और अच्छी मिलती, पर शाम के टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर करके छांट ओट के मिल जाती है। तो यहाँ जैसे हम लोग शॉप के अंदर एंटर कर रहे थे, अंकल जा रहे थे शॉप वाले, फिर हम लोगों को देख के फिर मुड़ गए अपनी शॉप की ओर। फिर यहाँ पास से जाके ना, जो सब्जियों को आप कलर देखिए, मतलब वीडियो में देखने में ऐसे लगती है ना सब हरी भरी सब्जियाँ रखी हुई, बस उठा लो और चल दो। पर यहाँ जो छांटने वाला झंझट होता है ना, वो सबसे खास होता है। और आलू की तो बात ही छोड़ दो, मतलब हाथ इतने गंदे हो जाते हैं ना। और आलू प्याज दोनों ऐसे होते हैं जो कि मेरे को ही छांटना पड़ता है। और यहाँ पास आलू के बाद प्याज की बारी आ गई थी, और मेरे पति देव छांट रहे थे गाजर और जो कि उसमें छांटने वाली कोई सी नहीं थी, सारे ही अच्छे होते हैं। और बीन्स वगैरह ये सब मटर वटर लेने के बाद फिर यहाँ आ गई थी हमारे सब्जियों की बारी। ख़त्म होकर बिलिंग कराने की बारी, तो इन लोगों को मैंने सौंप दी कि जाओ भाई, इतनी भीड़ में कौन घुसेगा अंदर। मैं तो बाहर ही खड़ी हो गई थी, कम से कम इसी बहाने वीडियो तो निकाल लिया। क्योंकि शॉप के अंदर ना वीडियो निकालो तो सब यहाँ वहाँ देखने लगते, कहीं मेरी शॉप की जानकारी तो नहीं ले रही। फिर यहाँ अपना थैला पैक करके हम लोग कार की तरफ चल दिए थे। और सारी सब्जियों को खरीदने के बाद भी एक हम लोगों को नहीं मिली, वो थी गोभी। क्योंकि गोभी आजकल ना इतनी ख़राब आ रही ना कि हर जगह लेना अच्छा भी नहीं होता। फिर भी यहाँ कुछ इसके बाद भी हम लोगों को 1 किलोमीटर जाना पड़ा। वहाँ पास जाकर एक जो ट्रॉली पे सब्जियाँ लगाते हैं ना, वो बहुत अच्छी अच्छी, मतलब एक दिन हम पानी पूरी खाने गए थे तब उसका देखे थे, उसकी सब्जी जो थी ना बहुत अच्छी अच्छी थी। मैंने कहा यहीं से लो, ज़्यादा बेटर होता है। फिर भी चलो, गोभी की बारी यहीं से आ गई थी। और बीच में पड़ गया था ट्रैफिक। जैसे ही ट्रैफिक ख़त्म हुआ, हम लोग निकाल के चल दिए थे अपनी कार को लेकर। फिर यहाँ पास देखिए, यही है सब्जी वाले भैया, आपको मिलाते हैं। देखिए इन्होंने ना छोटे से ट्रॉली में बहुत सी सब्जियां भर रखी हैं, पर सब्जियां एक नंबर होती है। फिर यहाँ पास सब्जी लेने के बाद आ गई थी पानी पूरी की बारी। भाई यहाँ पास आए हो, पानी पूरी ना खाइए तो हो ही नहीं सकता। मैंने अपने पति से कह दिया था कि लो मेरी वीडियो तो निकाल दो, पर वो बेचारे मेरे एकदम फेस पे ला के वीडियो निकाले। मुझे इतनी तेज़ हंसी आ रही थी ना, फिर भी अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए मैंने कहा कि पानी पूरी कंटिन्यू करो भाई, अगर अंदर अंदर फंस गई, जाके सड़क उड़क गई ना, तो यहाँ सारा वीडियो क्या, मेरा ही काम तमाम हो जाएगा। फिर यहाँ से जैसे ही हम लोगों ने पानी पूरी खाई, फिर आगे निकल गए थे, तो उनके जो टायर में हवा थी वो कम थी, तो यहाँ भराने बैठ गए थे। पर एक आपको ज़रूरी की बात बताएं, यहाँ पास ना आप कहीं भी जाओ तो कैश ज़रूर रखो भाई, क्योंकि कैश का ना अब हर जगह काम होता है। तो यहाँ पास से फिर हम लोग अपने आ गए थे सोसाइटी के अंदर। और फिर अब बारी बनती है कि चलो कुछ ना कुछ अब बनाते हैं, तो बनाने की बारी आ ही गई थी। यहाँ कार पार्क करके जैसे ही हम लोग अंदर की ओर आए, देखो मेरा ना सब्जियाँ देख के, इसकी पॉकेट खोल खोल के मेरा तो सर चकरा रहा था। सबसे ज़्यादा ना खरीदने में नहीं टाइम वेस्ट जाता, सबसे ज़्यादा इसको सेट करने में। देखिए ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी मैंने ही खोल ली, अब जाके बाहर इसको लगा लें और लोगों की कतार तो वैसे ही लग जानी है। कितनी हरी हरी सी, लाल लाल सी और पीले पीले से नींबू वाली सब्जियां हैं ना। तो चलो कर लेते हैं इसको सेट। और किसी तरह मैंने यहाँ वहाँ एडजस्ट करके, सबसे ज़्यादा बवाल किस चीज़ में ना, यहाँ पास ना जो गांठ लगी होती पन्नी में, पॉलीथीन में, वो खोलने में। ये मेरे से कभी नहीं होता, मेरा तो बस चलता है, मैं तो पन्नी फाड़ देती हूँ। और इस चीज़ में मैं बदनाम हो रखी हूँ अपने ससुराल में। फिर उसके बाद फिर यहाँ पास क्या कहते हैं, यहाँ सब्जियों को सेट करते हुए सारी चीज़ें मैंने यहाँ वहाँ जो फ्रिज में रखनी थी फ्रिज में डाल दी, जो बाहर रखनी थी बाहर रख दी। क्योंकि ये ना आजकल सब्जियाँ जो रहती हैं ना, जैसे टमाटर हुए, ये सारी चीज़ें अगर आप बाहर रख दो ना तो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो इसलिए उन सब चीज़ों को, जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसको निकाल के सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी। और यहाँ कन्फ्यूज़न तो इतनी होती है ना, मतलब कि जितनी मेहनत मेरे को सब्ज़ी लाने में नहीं लगती, उतनी मेहनत यहाँ पास सेट करने में लगती है। फिर एक एक चीज़ यहाँ वहाँ रखते 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 मेरी तो पूरी हालत ही डाउन हो गई थी। देख रहे हैं ना कैसे, मतलब 4 चक्कर तो मैंने फ्रिज के लगा ही लिए होंगे। और यहाँ जो धनिया होती है ना, धनिया आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको एक सीक्रेट नुस्खा बताते हैं कि यहाँ धनिया जो होती है, उसकी जो डंठल होती है ना ऊपर की, उसको तोड़ के फिर उसको अच्छे से पानी में वॉश करके आप वो जो
फॉयल पेपर आता है, सिल्वर पेपर, उसमें आप रख दो ना तो बहुत दिनों तक ये मतलब कि ख़राब नहीं होती। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि आगे आप ट्राई करके देख लीजिएगा, फिर मेरे से बताइएगा कि मैंने सही कहा था या फिर रॉन्ग कहा था। क्योंकि बहुत से यूट्यूब होते हैं ना कि ऐसे ऐसे बता तो देते पर वो चीज़ सही नहीं होता। पर ये चीज़ आप यूज़ करके देखिएगा, अगर सही लगे तो रखिएगा, नहीं तो भाई कोई बात ही नहीं। वैसे भी पैसे की धनिया मिल रही, फ्री में तो मिल नहीं रही है कि आप एक्स्ट्रा ले लोगे। फिर उसके बाद यहाँ पास आ जाती प्याज कटिंग की बारी, क्योंकि प्याज काटते काटते तो रोना तो ज़रूर आता है ना, फिर भी इसका तो मेन है काम सब्जियों में या तो कुछ बनाने में, आपको ना सबसे पहले तो प्याज ही कट करने पड़ते हैं। फिर यहाँ देखिए मैंने कुछ 6-7 क्वांटिटी में प्याज ले रखी थी। अब आ गई थी इसको कटिंग की बारी। मैंने सोचा चलो कम से कम अच्छे से ना एक सैफ की तरह काटते हैं। फिर जब एक बार काटा फिर मुझे लगा कि भाई ये मेरे से नहीं होगा। अपनी जो देसी स्टाइल होती है ना प्याज काटने की, वही बेस्ट होती है। फिर एक काटने के बाद मैंने हार मान ली, फिर अब कटिंग कर दी थी अपनी देसी वाली। फिर देखिए धीरे धीरे काटते काटने आँखों की तो हालत ऐसी हो रखी थी ना कि मन कर रहा था अभी छोड़ के हट जाए। पर जब संडे था, कुछ स्पेशल बनाना था, तो भाई मेहनत तो बनती है ना, खोना इसी को कहते हैं। अभी जो आपने फर्स्ट में मेरा डायलॉग सुना था ना, जो कहावत सुनी थी, वो इसी के ऊपर बेस्ड थी कि आपको मतलब कि खाने में देर टाइम नहीं लगता, सबसे ज़्यादा बनाने में टाइम लगता है। तो यहाँ पास छोटे छोटे प्याज मैंने कट करके रख लिए थे। देखिए कितनी क्वांटिटी हो गई थी। अब इसका यूज़ किस चीज़ में करेंगे आपको आगे की वीडियो में बताते हैं। फिर यहाँ आ गई थी गोभी के बारे में। और गोभी ना इस टाइम तो ऐसी आती ना कि इसको बिना देखे बिना वॉश करे तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पास एक एक चीज़ों को वॉश करके ही रखना है। और यहाँ मेरी सारी सब्जियां कट के रेडी हो चुकी थी। अब आती है पनीर की बारी। और देखिए इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं ना, और आप थोड़ा सा गैस करके बताइएगा कि हम क्या बनाने वाले हैं जो इतनी चीज़ें हमारी यूज़ हो रही। तो यहाँ पास पनीर कट करते करते जो पैकेट वाली पनीर आती है ना वो बेस्ट होती है। और ये जो बना के रखे रहती है ये थोड़ा सा ना अगर इसको आप फ्राई करते हो या फिर किसी चीज़ में डालते हो ना, ये बहुत जल्दी मेल्ट होने लगती है। तो ये बहुत बेकार चीज़ होती है, इसलिए मैं हमेशा पैकेट वाली ही यूज़ करती हूँ, अमूल की क्रीम। फिर यहाँ पास क्या कहते हैं पनीर भी अपनी कट करके रख ली थी। थोड़ा सा चाहिए था हमें धनिया पत्ती, तो यहाँ हमने धनिया निकाल के फिर से उसको पैक करके एकदम से रख दी थी। और धीरे धीरे अपनी सब्जियाँ बना रहे थे। अभी आप 1 बाय 1 करके देखते जाइए इसमें क्या क्या चीज़ पड़ रहा है। मतलब ये आपको ना हेल्थ के लिए तो बहुत ही बेस्ट है कि आप इतनी सब्जियां खा रहे हो ना। सारी हरी सब्जियां आपके लिए तो अच्छी होती हैं। ये आप कट करके रख ली थी। अब आती है दही की बारी, क्योंकि इसमें ना दही सबसे मेन अपना रूप दिखाती है। अभी देखिएगा इसमें हम लोग डालते हैं कम से कम ½ kg में दही। और यहाँ पास दही मिलाने के बाद अब आती है मसालों की बारी। और यहाँ मसाले तो मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पास अपना हैंड तो वॉश करते रहो, मतलब किचन में घुसो ना तो हैंड तो वॉश करना है। यहाँ डाल लेते हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद बारी आती है हमारे धनिया पाउडर की। सारे मसाले ना ऐसे खोल के रख लेते हैं हम, ताकि एक एक करके बार बार लेने की ज़रूरत ना पड़े। और इतनी सारी डिब्बियाँ रखी रहती है ना कि उसमें नाम लिखना हम भूल जाते हैं, कि इसमें नाम लिख लिख के रखो, ज़्यादा अच्छा होता है। फिर यहाँ पास अपना क्या कहते हैं सौंफ का पाउडर डाला मैंने, कुछ क्या कलर के लिए लाल काश्मीरी मिर्च डाला, उसके बाद फिर नमक डाला। और सारी चीज़ें डालने के बाद ना यहाँ सबको हम मिक्स कर देते हैं। रुक जाइए यार, थोड़ा सा मेरे आवाज़ को भी थोड़ा सा विश्राम दीजिए, क्योंकि हम थक चुके हैं इतना बोलते बोलते। फिर उसके बाद इसको कर देते हैं अब मिक्स। हाँ, कहाँ क्या ढूंढ रही बहन? अच्छा आ जाओ, हाथ धुल के आ जाओ, तो फिर बताते हैं आगे की वीडियो में होता क्या है। मतलब कबाड़ा देखो कैसे मैंने किचन का कबाड़ा करके रखा है। वैसे तो हम करते नहीं, क्योंकि मुझे जब किचन गंदा होता है ना मेरे से काम नहीं होता। फिर यहाँ पास काट लेते हैं एक छोटी सी मिर्च, क्योंकि मेरे जो पति देव है ना उनको तीखा बिल्कुल ही पसंद नहीं, तो इसलिए उनको तीखा नहीं। और यहाँ हम पनीर बाद में डालेंगे, क्योंकि पनीर पहले डाल देंगे ना, बताया था ना आपसे कि ये जो हाथ से बनाई हुई पनीर होती है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो अगर हम इसको मिक्स कर दें ना तो वो सारी उसी में घुल के एक हो जाती, पता ही नहीं चलता पनीर गया तो गया कहाँ। और यहाँ मेरे पति जी जो हैं आ गए थे, उनका काम तो अभी मेन है ना, क्योंकि ये जो बनाना है ना बिरयानी, अब आपको बताते हैं किस लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं आज लखनऊ वाली बिरयानी, क्योंकि संडे था तो कुछ स्पेशल खाने का मन था। तो बाहर की चीज़ें तो आप जानते हो अनहेल्दी होती है, तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करके अपने घर पे ही। तो वो आके बेचारे अपने चावल को वॉश करने लगे थे, क्योंकि चावल ना ये वाला जो बिरयानी वाला चावल होता है ना, वो हमेशा मेरे से कुछ ना कुछ उसमें कमी आ ही जाती है। तो ये काम ना इनको दिया जाता है कि आप चावल पका दो अच्छे से। उसके बाद तो
क्या ही था, वो अपना काम करना स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ पास सारे कुकर उकर बर्तन उर्तन, और यहाँ देखते जाइएगा आप, लड़के का जो काम करने का तरीका होता है ना किचन में, तो उनको सिर्फ काम करने से मतलब होता है, किचन की सफाई से मतलब नहीं होता। इन्होंने फिर यहाँ पास स्टार्ट कर दिया था, मतलब कितने भी बर्तन क्यों ना जूठे हों, पत्नी तो है ही है, मांझेगी तो है ही, कितने भी रख लो, क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ लगातार फिर हम लोग अपने काम में जुटे रहें। और पर हेल्पफुल बंदे तो बहुत हैं ये मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमेशा मेरी हेल्प करवा देते हैं। और इन सब चीज़ों में तो भाई कोई ना कोई साथ में रहता है ना किचन में, तो मज़ा ही आ जाता है। कहा है ना कि अकेले काम करने में और किसी के साथ रहने में, अगर वो आपसे खड़े होकर बात भी कर रहे हैं ना, तभी आपका काम इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या ही है, अपना ईयरफोन तो है ही है, लगाओ कान में ईयरफोन, चलाओ लाउड गाना और करते रहो काम। फिर यहाँ पास गैस ऑन हो चुकी थी, और ये अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस होते हैं। तो यहाँ पास अगर ये किचन में आ जाए ना, तो एक भी चीज़ें आप यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते हो। मतलब आप देखते रहिएगा। इन्होंने यहाँ पास से रहकर मेरे को थोड़ा बहुत डांट भी लगाई थी, ये कहाँ है वो कहाँ है, तुम्हारा तो रखा कुछ मिलता ही नहीं। और आदमियों की ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अगर लेडीज़ें घर में रहती हैं ना, तो इनको कुछ भी रखा हुआ नहीं मिलता है, सब कुछ अपने हाथ से ही देना पड़ता है। और इतनी मेरी मजाल है कि अगर हम किचन से हट के चले गए, इनको एक सामान मिल जाए। फिर यहाँ पास ये अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित करते हुए किसी न किसी तरह सारे मैंने उनके सामने ही रख दी थी कि लो भाई, अब तुम्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर उनकी भी हेल्प करते रहते बीच बीच में, कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भूल जाए तो इसमें कमी आ जाए। तो देख रहे हैं पूरी तरह से एकदम से, मतलब गर्मी में ना थकान तो इतनी हो जाती है कि भाई साहब पूछो ही ना। और ये देखिए, ये चावल उबालने वाला पानी है, इसमें इन्होंने डाला है तेज पत्ता, बड़ी इलायची, और ये मेरा बन रहा है बरिस्ता। बरिस्ता सब तो मेन होती है बिरयानी में, क्योंकि इसके बिना ना इसका जो छौंक होता है वो तो अधूरा होता है। ये फिर कुकर टंग गया था, कुकर में डल चुका था सारी मतलब कि बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें जो होते हैं बिरयानी के लिए, वही सब डाल दिए थे। चावल देखो भाई, चावल पकाने की इनका ट्रिक तो देखो, मतलब इतना वाइट था ये चावल ना, आपको येलो कलर में मिला था, पर इन्होंने सारी चीज़ें नींबू वगैरह डाल के ऐसा पकाया ना कि इस तरह तो मैं भी नहीं पका सकती। हम आपको सही बताते हैं, अपनी तारीफ़ नहीं करेंगे, पर इस तरह हम चावल नहीं पका पाते जल्दी, और मेरे से चावल हमेशा गीला हो जाता है। फिर यहाँ पास सौंफ, ये जो क्या कहते हैं बिरयानी के साथ खाना था हम लोगों को, रायता, उसके लिए यहाँ हम लोग ले आए थे क्या बोलते हैं उसका नाम, क्या उसका, खीरा। हाँ, खीरा लाए थे। फिर ये कद्दूकस से उसको क्रश कर दिए थे। यहाँ हम बना रहे थे अपना काला नमक, उसके लिए मैंने भूंजा था जीरा, उसको पीसा, फिर इसमें डाला। देखिए रायता, देखिए आप देख के लालच तो आ रहा होगा ना, कोई नहीं, ट्राई कर दीजिए। सारी रेसिपी तो हम यहाँ पास फूड वाली अपनी इसमें बता दी हैं। और ये सारी चीज़ें सेट करके इन्होंने रख दी थी। इनको लग गई थी भूख, तो ये जो इनको लग चुकी थी भूख, और ये रायता लेकर खाने लगे थे चावल के साथ। फिर उसके बाद हमारी बिरयानी यहाँ पास पक के रेडी हो गई थी। आप कलर देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। चलो इसको निकाल लेते हैं अपने बड़े से परात में। फिर इसको निकालने के बाद ना, लग रही है ना एकदम लखनऊ वाली बिरयानी। और ये वेज बिरयानी है भाई, हम लोग प्योर पंडित है तो वेज बिरयानी है, आप लोग समझिएगा नहीं कि नॉन वेज है। फिर उसके बाद निकाल दिए थे सबके थालियों में, उनसे सब्र नहीं हो रहा था, तो सबका परोसना अपने से स्टार्ट कर चुके थे। और यहाँ चल रहा था मैच, जो कि सबका फेवरेट है। फिर उसके बाद देखिए हमारी बिरयानी का लुक कुछ इस तरह से आ रहा था। ये होता है मेहनत का फल, मेहनत सब्र का फल मीठा होता है ना, यही वाला है। फिर हमने खा के देखा, वाह बड़ी टेस्टी बनी हुई थी, मतलब मन एकदम से चंगा हो गया था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि उंगली करना भी कैसे है बेस्ट के लिए। फिर चलिए मिलते हैं, यहाँ पास बिरयानी खा रहे हैं, अब आप लोग भी बना के देखिएगा कैसी लगी। तब तक वीडियो में